A very good morning to all my students. Welcome to your EVS class, and today we will discuss more about safety. As we discussed previously about safety on road, today we will discuss about safety which is also required while we are staying indoor, while we are at our house. Students, house is considered to be the safest place one can be in. This is considered to be the safest place, right? When we are at our home, we feel very safe, very secure. But there are few incidents, there are few accidents that may happen at home too. So what we need to do is we need to be more cautious. We need to take precautions to avoid those accidents, those incidents which should not happen. So what I mean is when there is no elder around you, I'm basically talking about the students as well as the adults people also. If I talk about kids, they need to be more precautious. But how can we avoid that any of the accident not to be happened? So let's discuss about that. Firstly, I will talk about kids. When no elder is at your home, when nobody is there to take care of you, that means अगर आप घर पर किसी भी रीज़न से अकेले हैं या सपोज छोटे ही बच्चे घर पर हैं और कोई बड़ा नहीं है, then what are the things you should consider in your mind always? Or if your mama is sleeping or she is not well, एंड वॉट एवर इज़ द सिचुएशन, जब आपके आस पास कोई उस टाइम पर बड़ा नहीं है तो आपको उन किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी सेफ्टी बनी रहे और ऐसा कोई भी एक्सीडेंट हैपन ना हो जिससे आपको कोई भी चोट लग जाए या आपको कोई भी हार्म पहुँचे. In this picture, as you can see, there are some points 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the common things. हैज़ार्ड इज़ समथिंग जो हार्मफुल है, जो नुकसानदायक है, जो एक लाइक डिज़ीज़ की तरह है, जो एक नुकसान है. सो वो नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं? द फर्स्ट वन इज़ पॉइजन. दैट मीन्स टॉक्सिक थिंग्स. घर पर ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसा सामान ज़रूर लेकर आते हैं जो कि उस पर्टिकुलर यूज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि हमें उससे दूर रहना चाहिए. वो हमारे हाथ पर टच ना हो जाए, हम गलती से उसे खा ना लें या पी ना लें, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है. जैसे कि घर में मोपिंग के लिए हम लोग फ़िनाइल का यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, या समटाइम्स जो घर पे हमारे यूटेंसिल्स और क्लोथ्स को वॉश करने के लिए डिटर्जेंट और सोप और ऐसा कुछ भी यूज़ होते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ टॉक्सिक मटेरियल होता है. सो वी शुड ऑलवेज़ अवॉइड कि हम उसका गलती से भी इनटेक ना कर लें. इनटेक मतलब उसको ले ना लें, ना तो खा लें ना उसको पी लें, तो ऐसा कोई भी डैमेज ना हो. तो इसके लिए हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रखना होता है. वी शुड अवॉइड दैट. सेकेंड इज़ चॉकिंग हैज़ार्ड. चॉकिंग होता है जब कोई चीज़ अंदर अटक जाती है, जम जाती है, चॉक्ड हो जाना, बंद हो जाना. जैसे कि हमारी ब्रीदिंग में, हम जब सांस ले रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग में कोई चीज़ अटक ना जाए. कई बार हम लोग खाना खाते खाते कफ करते हैं. क्यों करते हैं? कि मे बी हम बात कर रहे थे, मे बी कोई फूड पार्टिकल जो वो है वो फूड पाइप की जगह हमारे ब्रीदिंग पाइप में चला गया, जिसकी वजह से हमें खांसी आ जाती है. तो ऐसी चॉकिंग कब हो जाती है? जब हम कुछ गलत खा लेते हैं. गलत लाइक कि हमें नहीं पता चला, हमने खेल में ही कोई बटन टूटा हुआ रखा था, किसी बच्चे ने गलती से वो उठाकर खा लिया, उसे नहीं पता चला कि मैं उसको प्रॉब्लम हो जाएगी अंदर, वो थ्रोट में अटक जाएगा, बाहर नहीं निकाल पाएगा. समटाइम्स कोई कॉइन उठा लेता है बच्चा खेलते खेलते. कॉइन कैसा? किसी भी जो करेंसी के कॉइन्स होते हैं, कोई की रखी हुई हो सकती है वहाँ पे. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो घर में आसपास रखी, कोई शेल्स रखे हुए हैं छोटे छोटे, तो वो बच्चों की रीच से दूर होने चाहिए, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं और जो बच्चे समझ सकते हैं, जिन्हें समझना चाहिए कि ये चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, तो हमें उससे दूर रहना है. नंबर 3 इज़ हॉट थिंग्स. गैस जल रही है, स्टोव जल रही है, गैस स्टोव पे कुछ बन रहा है, तो हमारी पूरी प्रिकॉशन, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारी पूरी कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए कि हमें उसके पास नहीं जाना. अदरवाइज़ वी कैन हैव बर्न. हम जल सकते हैं, वो गर्म चीज़ हमारे ऊपर गिर सकती है और हमें ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है. सो वी शुड अवॉइड हॉट थिंग्स. मैंने अभी आप लोगों से 3 थिंग्स डिस्कस की. द फर्स्ट वन इज़ पॉइजन, मीन्स टॉक्सिक थिंग्स. सेकेंड इज़ चॉकिंग हैज़ार्ड्स एंड थर्ड इज़ हॉट थिंग्स.
लेट्स स्टार्ट फोर्थ वन, दैट इज़ शार्प थिंग्स। शार्प जैसा कि पिक्चर में ही दिख रहा है, सिजर्स, नाइफ्स। तो ऐसे जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे हमें चोट लग सकती है, हमें कट लग सकता है, कोई भी गहरा वुंड हो सकता है, तो हमें उससे भी अपने आप को बचा कर रखना है। वी शुड नॉट प्ले विथ सच थिंग्स। तो अपने आप को उनसे बचाना है। नंबर 5 इज़ पिंचिंग हैज़ार्ड। पिंच होना किसी चीज़ को, जैसे हमें कोई चीज़ छोटी सी पिंच कब होती है, जैसे हमारा हाथ किसी दरवाजे के बीच में आ गया, किसी ड्रॉर के बीच में आ गया, तो हम समटाइम सोचते हैं कि चलो मम्मी नहीं है तो इस ड्रॉर को खोल के मैं अपना कोई सामान खुद ही ले लूँ, बट वी नेवर नो कि हम उससे हर्ट भी हो सकते हैं। सो ईदर वी शुड अवॉइड सच सिचुएशंस, या तो हमें ये काम करने ही नहीं है, और अगर करने हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ सम एल्डर पर्सन और उनकी परमिशन के साथ करने हैं। अदरवाइज़ हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए कि हमें ये काम नहीं करने हैं। नंबर 6 इज़ इलेक्ट्रिकल शॉक विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। घर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, हमारे एक ही रूम में इतने सारे इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स हर जगह होते हैं, और हम लोग कई बार केयरलेसली उसको यूज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एंड इलेक्ट्रिक शॉक इज़ वेरी वेरी डेंजरस, इवन इट कैन लीड टू समवंस डेथ ऑल्सो। अगर इलेक्ट्रिक शॉक ज़्यादा तेज़ लग जाए तो ये किसी की डेथ का रीज़न भी बन सकता है। तो हमें इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है और ध्यान रखना चाहिए। सो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ईदर वी आर एट होम और वी आर समवेयर आउट। हमें घर पे भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है खुद का जितना कि बाहर। घर के एक्सीडेंट्स, घर की चीज़ें अलग हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है, बाहर हमें अलग तरह का ध्यान रखना होता है। बट वी शुड बी ऑलवेज अलर्ट, वी शुड ऑलवेज स्टे सेफ। See, in the another pic you can see, take care when using electricity, the last point which I discussed in the previous picture. It has the power to kill. टू किल मतलब मर भी सकते हैं। सो अगर ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, हम अपना कोई बॉडी पार्ट भी लूज़ कर सकते हैं इसकी वजह से। सो हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना होता है घर के किसी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस या प्लग्स को हाथ लगाने के लिए। बटन्स को हम लोग टच कर सकते हैं, फ़ैन ऑन ऑफ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट मेक श्योर हमारे हैंड्स जो हैं वो वेट ना हो, गीले ना हो, हम लोगों ने स्लीपर्स ज़रूर पहने हुए हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए चार्जर है, फ़ोन का चार्जर है, हमने वो लगाना है या उतारना है, तो हमें जो उसका प्लास्टिक का प्लग होता है हमेशा उसी को टच करना चाहिए, वायर को नहीं। हमें कोड को टच नहीं करना होता कभी भी, सीधा किसको टच करना है हमने, प्लग को। Here is the another picture in which I am showing you that damage can be very much big. आप देख सकते हैं उस बच्चे का हाथ पूरा रेड हो चुका है इस पिक्चर में। It is due to spilling of that hot liquid. So we should totally avoid such incidents. हमें ये सब इंसिडेंट्स अवॉइड कैसे करने हैं, हमने ये सब काम नहीं करने हैं। और अगर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट जैसे कि ड्रॉर में से कुछ लेना या ऐसी कोई भी चीज़ लेना, तो वो किसी बड़े की प्रेजेंस में होना चाहिए। हियर इज़ वन मोर पिक्चर विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर, सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस घर में छोटे बच्चे हैं, तो जो एरिया हमारे घर के अंदर या बाहर कहीं पे भी स्टेयर्स हैं, जहाँ पे भी स्टेयर्स हैं, हमें उसको कवर अप करके रहना चाहिए। उसके आगे ऐसे हम छोटे छोटे गेट्स लगा सकते हैं सो दैट कि बच्चे उन स्टेयर्स को यूज़ ना कर लें। जो लिटिल टॉडलर्स होते हैं, अब आप लोग तो इतने बड़े हो गए हैं कि स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं, बट दोज आर वेरी लिटिल टाइनी टॉट्स, उन्हें ये सब नहीं यूज़ करना है। तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम वहाँ पे सेफ्टी पॉइंट के लिए उन स्टेयर्स को बंद कर दें, उनके आगे ऐसा कोई छोटा गेट लगा दें। सो दीज आर फ्यू पिक्चर्स विच आई हैव शोन यू दैट कैन बी वेरी मच हेल्पफुल। दिस इज़ द अनदर पिक्चर। सी हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज़, बच्चे ने सोचा मेरा ऊपर टॉय रखा हुआ है, आई कैन पिक दैट, लेकिन उस टॉय को पिक करते वक्त बैलेंस बिगड़ सकता है, वो ड्रॉर पूरा का पूरा नीचे गिर सकता है, और उस ड्रॉर में बच्चे ने अपना हाथ अटकाया हुआ है तो वो पिंचिंग भी कर सकता है, यानी कि बच्चे का हाथ उस ड्रॉर के अंदर भी दब सकता है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें माइंड में रखनी है और हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे, अगर मेरा कोई भी टॉय या ऐसा कोई भी चीज़ जो ऊपर रखी हुई है कबर्ड के ऊपर, जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता है, जहाँ तक मेरी हाइट नहीं पहुँच सकती है, तो मुझे किसी बड़े की हेल्प लेनी चाहिए। आई कैन आस्क एनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर और ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू हेल्प मी। कोई ना कोई तो घर में हमारी हेल्प कर ही देगा, लेकिन हमें ऐसे वाले रिस्क नहीं लेने चाहिए।
So this is what I'm going to discuss in your, this is the a chapter in your book which we are discussing, safety at home. So here is the first point: do not jump on bed or sofas. This is the first point: we should not jump on bed on sofa or sofas, we may fall obviously. Do not lean over balcony or railing or terrace. जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या कहीं ऐसे रह रहे हैं, छत पर गए हुए हैं घूमने, तो ज़्यादातर हमारी टेंडेंसी होती है कि चलो झांक कर देखते हैं नीचे की तरफ. दैट इज़ कॉल्ड लीनिंग, एंड लीनिंग इज़ एक्चुअली वेरी 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 बैड. उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है, हम पूरे के पूरे रिवर्ट होकर नीचे भी गिर सकते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. रेलिंग, बालकनी और टेरेस पे हमें लीनिंग नहीं करनी है. कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम शार्प थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. वो शार्प थिंग्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर्स आपकी बुक में दिए भी गए हैं. पिन, नीडल, नाइफ, सिजर्स, nail cutter, these all are the sharp objects and one should avoid these sharp objects. Then is, do not play with matchstick or lighters, electric wires and sockets as they contain fire and electrical current. ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं. हमने किसी भी रीज़न से मैच स्टिक, लाइटर्स, घर में ऐसा कोई भी चीज़ जिससे कि बर्निंग हो सकती है, आग लग सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, हमें उन चीज़ों से प्लेइंग नहीं करनी है. एंड डू नॉट जम्प ऑन सोफ़ाज और एनी अदर फर्नीचर. फिर से एक बार और आ गया, हमें समटाइम्स लगता है वी आर प्लेइंग. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सोफ़ा पर बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली में तो इट इज़ वेरी डेंजरस. कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. हमारा बैलेंस बिगड़ने में हार्डली इट विल टेक अ मिनट और अ सेकेंड, और हमें बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है. सो वी शुड अवॉइड जंपिंग ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर. किसी भी चीज़ पर जंपिंग नहीं करनी है घर पे. सो दीज आर द टिप्स वन शुड फॉलो व्हेन वी आर एट आवर हाउस. सो आई होप आप सबको ये क्लियर भी हो गए होंगे, एंड यू विल कीप देम एवरीथिंग, एवरी सिंगल पॉइंट यू विल कीप इन योर माइंड फॉर फ्यूचर ऑल्सो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेफ्टी. stay safe, stay healthy, and this is not for you only. अगर हमें ये नॉलेज है तो हमें ये स्प्रेड करके अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों को, सबको समझाना चाहिए दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ. और वो स्टेइंग सेफ कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, ये भी आप अपने फ्रेंड्स को समझा सकते हैं. सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, एंड सीरियसली स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर.